मैं वो बिटिया अगर न गई हो तो उससे मैं कहूँगा सरकार से अनन्या बेटी को और उसके परिवार को ज़ीरो पॉवर्टी योजना से जोड़ दें। और इसी समय मैं ये भी मांग करूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था कि हम प्रधानमंत्री आवास हर गरीब को दे देंगे और पहुँचा देंगे। तो मेरी मांग होगी और हम सबकी तरफ से मांग होगी कि उस बेटी और उस परिवार को और उस गांव में जितने लोग हैं जो गरीब हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास दे देना चाहिए। जलते हुए छप्पर और बुलडोजर के बीच से स्कूल बैग और किताबों को सीने से लगाकर भागने वाली बच्ची अनन्या तो याद होगी आपको। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उसे स्कूल बैग देकर सम्मानित किया और उसकी पढ़ाई का जिम्मा उठाने की बात कही। राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें अनन्या और उसका परिवार भी मौजूद था। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले से 21 मार्च को बुलडोजर एक्शन और आग के बीच अनन्या का वीडियो सामने आया था, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। इसमें वो बच्ची जलते छप्पर के बीच से अपना स्कूल बैग उठाकर भागती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अनन्या के इस वीडियो का जिक्र करते हुए इस तस्वीर को अंतरात्मा को झकझोर देने वाला बताया था। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अनन्या को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। मैं वो बिटिया अगर न गई हो तो उससे मैं कहूँगा सरकार से अनन्या बेटी को और उसके परिवार को ज़ीरो पॉवर्टी योजना से जोड़ दें। और इसी समय मैं ये भी मांग करूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था कि हम प्रधानमंत्री आवास हर गरीब को दे देंगे और पहुँचा देंगे। तो मेरी मांग होगी और हम सबकी तरफ से मांग होगी कि उस बेटी और उस परिवार को और उस गांव में जितने लोग हैं जो गरीब हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास दे देना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव वक्फ संशोधन बिल, साथ ही सरकार में भ्रष्टाचार और बुलडोजर एक्शन पर बरसे। देखिए, सबसे बड़ी भू माफिया पार्टी अगर कोई है भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जमीन किसी ने नहीं हड़पी। आप केवल गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ, इन 4 जिलों की रजिस्ट्रियों की जांच कर लें। सरकारी जमीन हो, तालाब हो, विवादित हो, या अपने पुलिस के प्रभाव से या और किसी के प्रभाव से जमीन छीनी जाती, तो सबसे ज्यादा छीनी गई है। और गोरखपुर, आज एक थार पे गोली चली है किसी गांव में लेकर के, आज खबर है। किसी गाड़ी में गांव वालों को विवाद था जमीन को लेकर के। और जो अनन्या आज बेघर है इस परिवार को, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक ने ऑब्जर्व किया कि इतना इनह्यूमन एक्ट हुआ, इनह्यूमन एक्ट, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने न जाने कितनी बार बुलडोजर को इनह्यूमन बोला कि ये काम करने का तरीका नहीं हो सकता है। महाराजगंज के में ही एक पत्रकार के घर को जब उजाड़ा गया, तोड़ा गया, उस समय सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और मुआवजा दिया जाए उसको। सोचिए आप। और सबसे ज्यादा जमीन भूमाफियागिरी अगर कहीं हुई है तो गोरखपुर में हुई है, अयोध्या में हुई है। कुछ मिनटों में कितना मुनाफा। आप आज पत्रकार हैं, अगर जानना चाहें कि रजिस्ट्रियां किसकी हुई हैं, एक भी अयोध्या की रजिस्ट्री आप नहीं पा सकते हैं, क्योंकि सब भारतीय जनता पार्टी के लोग मुनाफा कमा लिए। आज तो नंबर 2 पे रह गए। ये बेहद सेंसिटिव इशू है, इसलिए सरकार से ये मैं यही कहूंगा कि जब राज्यसभा में रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई है, और कई मौकों पर मैंने कहा है, पार्टी की तरफ से भी इस बात को कहा गया है कि इतिहास को नहीं पलटना चाहिए। जो इतिहास हमें खुशहाली, तरक्की के रास्ते पे न ले जा सके, उस इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, क्योंकि इतिहास में अच्छाई और बुराई दोनों हैं। लोग पॉलिटिकल लाभ के लिए किसी भी पन्ने को रख लेते हैं। केवल यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, करोड़ों तो कम बोल रहा हूं मैं। उनके बहुत सारे सीनियर लीडर्स जो यूपी के बाहर भी हैं
अन्य प्रदेशों में भी बैठे हैं, दिल्ली में भी हैं, गुड़गांव में भी हैं, उनके सेंटर्स हैं। वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं सोशल मीडिया पे बदनाम करने के लिए। इधर आपने देखा होगा, जब से वक्फ का बिल पास हुआ है और जो इतिहास को लेकर के चर्चा देश में छिड़ी है, बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया से लेकर के और जगह पर बहुत सारा प्रचार किया जा रहा है, समाजवादियों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ। ये वही लोग हैं जो लोग घबराए हुए हैं पीडीए की ताकत से। ये पीडीए की ताकत, और जिस दिन हमारी सरकार में बैठे हुए लोग ये बता देंगे कि 80 में हम हैं कि 20 में हैं, तो हम उन्हें बता देंगे कि 90 किधर है, 10 किधर है। आपका सवाल अपनी जगह है। बीजेपी यही चाहती है कि हम सब लोग मिलकर के जो बुनियादी सवाल है उस पर चर्चा न करें। आज मान लीजिए गेहूं की खरीद हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। गेहूं की क्या सरकारी खरीद हो रही है? अगर आप जानकारी करेंगे जमीन पर, सरकार ने हाथ खड़े कर लिए हैं और सरकार ने लाइसेंस दे दिए हैं कि जितना चाहे प्राइवेट लोग खरीद लें गेहूं को या किसान की फसल, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ये भी तर्क दे सकती है क्योंकि बाजार में कीमत अच्छी मिल रही है या प्राइवेट में मिल रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है अपने खजाने को लेकर के, या इतने बड़े बड़े जो संसाधन उनके पास। बेरोजगारी, नौकरी कितने बड़े पैमाने पर है। अभी कल ही मैं पढ़ रहा था पलायन रिपोर्ट उत्तराखंड की, 1000 से ज्यादा शिक्षक भर्ती नहीं हो पाया वहां पर। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सबसे ज्यादा फौज में जाते थे नौजवान भर्ती के लिए। आज बताइए, अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू है। जिस नौजवान को पक्की नौकरी, पक्की वर्दी मिलती, इस विषय पे वो चर्चा नहीं चाहते। आपको सब विदेशी चीजें दे दी हाथ में, सब बाजार। मैं तो अपने पत्रकार साथी से कहूंगा कि सरकार अमेरिका के राष्ट्रपति जी से सीखे, अमेरिका के राष्ट्रपति जी से सीखे कि अपने देश की अर्थव्यवस्था बचाने के लिए वे दूसरे देशों पे पाबंदियां लगा रहे हैं। तो उन्हीं से सीख करके भारत को भी क्या चीन पे पाबंदी लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, अपने बाजार को, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। हमें सीखना चाहिए अमेरिका जैसे देश से कि हमें भी उतनी ही पाबंदी लगा देनी चाहिए दूसरे देशों पर अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए। 8 में 2 जीरो होते हैं, जब 2 जीरो मिलते हैं तब 8 बनता है। ये डबल इंजन जीरो है यूपी में। मैंने एक प्रतिष्ठित अखबार में देखा ऐड, और प्रतिष्ठित अखबार ने ये लिखा कि 17 एक्सप्रेसवे हैं यूपी में, 17 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। मैंने कई लोगों से जानकारी की, चर्चा की, उसके बाद पता लगा कि 17 एक्सप्रेसवे नहीं बन रहे हैं, झूठ के एक्सप्रेसवे बना रहे हैं ये लोग। अभी मैं एयरपोर्ट से जब लौट के आ रहा था तो एक होर्डिंग लगी हुई थी, उस होर्डिंग में लिखा था कि 6 बन चुके हैं, 7 निर्माणाधीन हैं। तो 7 और 6 कितने हो गए? 13। तब भी 4 नहीं है, तो तभी मैंने सोचा 4 सपनों में बना रहे हैं वो। भाई प्रतिष्ठित अखबार हम सब देखते हैं, उसमें ऐड था सरकार का 17 का। आज विज्ञापन, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है कि 6 निर्माण हो चुका है, मतलब बन चुके हैं, और 7 निर्माणाधीन हैं। तो 4 बजे सपनों में बने। अखिलेश यादव ने कहा कि 8 से 14 अप्रैल तक समाजवादी पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विशेष आयोजन करेगी ताकि संविधान के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।